भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद हैं। शिव बाबा की वाणी 27 जुलाई 2025। रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2021। ओम नमः शिवाय। बाप जैसा प्यार सिर्फ बाप ही दे सकता है। अपने ब्राह्मण बच्चों को ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ कराने वाले, हर एक ब्राह्मण और भक्त बच्चों की मनोकामना पूर्ण करने वाले, गरीब निवाज भीड़ को देख आने वाले भेड़ बकरियां नहीं परंतु निडर शेर शेरनियां बनने की शिक्षा देने वाले परम शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप दादा सितारों की सभा में आया है। हर एक आत्मा खुशी से जगमगा रही है। इंतज़ार की घड़ी पूरी हुई। हर एक बाप का सिकिलदा बच्चा बाप के दिल में बैठा है। बच्चे भक्ति मार्ग में कब से बाप का आह्वान करते आए हैं। आज बाप के सामने भक्त बच्चे और ब्राह्मण बच्चे दोनों बैठे हैं। दोनों के सामने लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? ब्राह्मण बच्चों के सामने एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा बाप। जब से बाप का परिचय मिला सभी बच्चों का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, क्या? ब्रह्मा बाप समान बनना है। अब सभी चेक करें ब्रह्मा बाप समान बने हैं। ब्रह्मा बाप नंबर 1 गए और सभी बच्चों को चांस है नंबर 1 में आने का। पर मेजॉरिटी ब्राह्मण क्या संकल्प रखते हैं? नंबर 1 में तो ब्रह्मा बाप ही है। जो बच्चे ये समझते हैं कि ब्रह्मा बाप जैसा पुरुषार्थ हम नहीं कर पाएंगे, उनके जैसा हम नहीं बन पाएंगे, तो वो बच्चे किस में आए? नंबर वार में आए। अगर संकल्प रखा मुझे बनना ही है, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनूंगा? तो बाप क्या कहते हैं? नंबर 1 बच्चे हैं। पर आज बच्चे क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाप तो एक ही है ना। क्या ब्रह्मा बाप के बच्चे नहीं बनना? और जैसा बाप वैसे बच्चे तो नंबर 1 हुए ना। दूसरी सभा भक्तों की सभा। उनके पूर्वज कौन है? ब्राह्मण बच्चे कौन है? कौन है? कौन हो आप? पूर्वज हो। जितना आपने ब्रह्मा बाप को फॉलो किया उतना फिर आपके भक्त उतना फॉलो करेंगे। अभी चेक करें कि मैं ब्रह्मा बाप को कितना फॉलो करता हूँ। उस अनुसार हर एक ब्राह्मण बच्चे की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। पर बढ़ेगी कैसे? कैसे बढ़ेगी? निश्चय बुद्धि विजयंती। हर एक बच्चा जो कहते हैं बाबा हम आपसे नहीं मिले, और ब्राह्मणों का संकल्प इतना पावरफुल है, बाप भी ब्राह्मणों के संकल्प में बंधा हुआ है। बच्चों ने कहा बाप से मिलना है, बाप आ गए। फिर बच्चों ने कहा दूर से नहीं एकदम नज़दीक से मिलना है, तो बाप ने क्या कहा? जी बच्चे बाप आ गए। तो जितना आज्ञाकारी बाप है, क्या बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं? कौन आज्ञाकारी है? आज्ञाकारी का अर्थ क्या है? हर एक बच्चा कहता है बाबा मुझे आपसे बहुत प्यार है। हर एक बच्चा जब जब पहले पहले मधुबन गया, ऐसा नहीं कि जाते ही निकल गया हाँ ये मेरा बाप आया है। एक बारी कहे, 2 बारी कहे, फिर 4 बारी कहे, फिर पक्का हुआ कि हाँ ये मेरा परम धाम वाला बाप आया हुआ है। पर बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाबा अभी आप आओ, अभी जाने का समय नहीं हुआ है और आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तो बाप आ गया सभी से मिलने। भल जो ब्राह्मणों के भक्त हैं उनको तो ब्राह्मण बच्चे ही मिलाएंगे ना। जो भक्त हैं ना वो एक बार में ही कहेंगे हाँ ये मेरा बाबा है, मेरा बाबा आ गया। और बच्चे क्या कहते हैं? क्योंकि प्यार से भरपूर है, पेट भरा हुआ है, तो क्या कहते हैं? नहीं भगवान इतना सस्ता नहीं है, मेरा बाबा इतना सस्ता नहीं है जो ऐसे ही कहीं पर भी मिल जाएगा। अच्छा अभी सभी बच्चों से पूछते हैं कि बाबा कितना सस्ता है? नहीं है? अच्छा तो बाप का रेट निकाले।
कौन निकालेगा? किस किस को मालूम है बाप कितना महंगा है? बाप को खरीदने के लिए कितना लगता है मालूम है? जिनको मालूम है वो हाथ हिलावे। अच्छा, तो बतावे कितने में है बाबा? सच्चे दिल पर साहेब राजी ना? तो सच्चे दिल वाले देखो, ये पूरी सृष्टि बाप की बनाई है। बच्चों की पालना के लिए प्रकृति का हर तत्व है। प्रकृति भी बाप की बच्ची है। और फिर बच्चे क्या कहते हैं? इतना सस्ता नहीं है। तो बाप पूछते हैं कितना महंगा है? अगर बाप महंगा है तो एक गरीब बच्चा 1 रुपया लेकर मंदिर नहीं जाता, और बाप को कभी गरीब नवाज नहीं कहा जाता। बाप क्या है? गरीब नवाज है ना? कहाँ कौन से शास्त्र में पढ़ा कि बाप अमीर नवाज है? कौन से वेद, कौन से ग्रंथ, कौन से कुरान में पढ़ा है कि बाप अमीर नवाज है? बाप क्या है? गरीब नवाज है। और यहाँ जिन बच्चों को सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला, वो बच्चे क्या कहते हैं? बाप के ही बच्चे क्या कहते हैं? मेरा बाबा इतना सस्ता नहीं है। क्या ये ब्राह्मणों को शोभता है? मेरा बाबा सबका है। पूरा विश्व एक परिवार है। जितना मुझे हक है उतना सबको है। जितनी प्राप्ति मुझे है उतनी सभी का, सभी भक्तों का, बच्चों का, गरीब का, अमीर का, सबका अधिकार है। भल यहाँ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं, ये सभी उन ब्राह्मण बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि मेरा बाबा इतना सस्ता नहीं है। सभी के लिए ये बाप का संदेश है कि बाप सस्ता ही है, महंगा बच्चों ने बनाया है। जो कहते हैं सस्ता नहीं है तो महंगा उन बच्चों ने बनाया है। बाप गरीब नवाज है। बच्चे आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, फिर कहते हैं बातें तो बहुत अच्छी थी पर बाप नहीं हो सकता। अच्छी अच्छी बातें तो किया, आवाज़ भी वैसा ही है, पर नहीं, बाप ऐसे नहीं आ सकता। तो उन बच्चों को बाप का मीठा मीठा याद प्यार। भल आज सभी का दिल खुश है, खुशी में बैठे हैं। बाप तो हर बच्चे को यही कहेगा, हर एक बच्चा खुशी में नाचे, झूमे, गीत गावे। मेरा बाबा मेरे लिए आया है, मेरे बाबा को मेरा प्यार लेके आया है। ऐसी खुशी में नाचने वाले भक्त और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल का स्नेह भरा याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे अभी सेवा में हैं, क्या कहेंगे? बच्चे क्या कहते हैं? बाबा अभी क्या करें, अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता, अभी तो आप मधुबन में नहीं आ रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं वापस अगर मधुबन में आप आएंगे तो हम ज़रूर मान जाएंगे। ऐसे बच्चे कहते हैं। तो बाप पूछ रहे हैं मधुबन जाएं? हाँ कहे, मेजॉरिटी कहे तो वहीं पर मिलते हैं, बड़ी सभा में मिलते हैं। तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? अगर बच्चे कहते हैं बाबा मधुबन में चलो, हम वहाँ निश्चय पक्का करेंगे हाँ कि आप ही हो, तो ऐसे बच्चों का भी वेलकम है। बस बच्चे तैयार हो जावे। तैयार हैं? कोई नहीं। देखो, मतलब सभी को नज़दीक से मिलना है। जब नज़दीक से मिलना है तो फिर दिल में एक मेरा बाबा। कहीं गेट से बाहर जाके तो ये नहीं कहेंगे बातें तो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल जैसे बाबा बोलते हैं ऐसी ही बोलती हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा मन ही मन बड़ा मुस्कुराते हैं। जहाँ भोले बनना चाहिए वहाँ बनते ही नहीं हैं, और जहाँ बुद्धिवान बनना चाहिए वहाँ क्या कहते हैं, आवाज़ तो ऐसी ही थी। अच्छा, भल कोई आवाज़ की कॉपी करेगा पर प्यार की कौन करेगा? बाप का प्यार और बाप जैसा प्यार सिर्फ बाप ही दे सकते हैं। आज की सभा ऐसे खुशी में जगमगाते हुए सितारों की सभा है। आज सभी को बाप का वरदान है, सभी बच्चे बाप की छत्र छाया में खुश रहें और सभी को खुशियाँ बांटे और दिल से कहें। बच्चे कहेंगे मेरा बाबा आ गया, और बाप कहेगा बाप के मीठे मीठे सिखिलदे बच्चे आ गए। और एक बारी मिलके जाए,
फिर थोड़ा संशय में आवे और फिर देखे कि अच्छा अब तो बाप से बहुत बच्चे मिलने लगे हैं, फिर वापस आवे। विशेष अटेंशन। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं जब थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ना तब हम जाएंगे, जब थोड़ी थोड़ी आवाज़ फैलने लगेगी ना तब हम जाएंगे, ऐसे बच्चों को बाप क्या कहेगा? जब सतयुग में मेजॉरिटी आ जाएंगे ना, जब सतयुग आधा चला जाएगा तब फिर आपको सतयुग में बुलाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ का संकल्प भविष्य की प्रारब्ध को देख रहा है, भविष्य की प्रारब्ध बना रहा है। जो ऐसे सोचेंगे अभी जब थोड़ा आवाज़ फैलेंगे ना तब हम जाएंगे, तो बाप भी यही सोच रहे हैं। सतयुग भी आधा चला जाएगा फिर आपको वहाँ भेजेंगे, ऐसे ही परम धाम में पकड़ के रखेंगे। ठीक है? ऐसे करे नहीं करे? अच्छा, बच्चे करे? बाप तो ऐसे करेगा ना। भीड़ को देखकर आने वाले भेड़ बकरियां नहीं बनना है। क्या बनना है? अकेले पूरे विश्व पे कैसे राज्य करेंगे? प्रजा में नहीं आना है, शेर शेरनियाँ बनना है। जैसे शेर कभी डरता नहीं ना, पूरे जंगल में अकेला घूमता है, पर बच्चे अगर डरते हैं नहीं मैं अकेला जाऊंगा तो फिर ब्राह्मण परिवार में बदनाम हो जाऊंगा, डरते हैं, और डर वाले बच्चे फिर बाप क्या करेगा? क्या करेगा? भीड़ को देख कर आना माना भेड़ बकरियां बनना, और खुद से आना, अपने दिल में बाप को बिठाकर लेकर आना माना राजा बनना। बच्चे सोचते हैं, क्या कहते हैं, मन में क्या चलता है, क्या कहते हैं? नहीं, हम जब हमारे से बड़े मान जाएंगे ना, हाँ बाबा इधर आता है, तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। बाप ने इतना बड़ा ऑफ़र दिया, इतना बड़ा चांस दिया, फिर भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब तक हमारे बड़े नहीं मानते हम भी नहीं मानते। तो बाप क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, आपको फिर उनकी प्रजा बनाएंगे। राजा बनने के लिए बाप ने हाथ दिया, और बच्चे क्या कहते हैं? नहीं, अभी हम प्रजा में ही सेट हो गए हैं, जब तक हमारा राजा नहीं चलेगा ना तब तक हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे भूल गए हैं कि हमारा राजा एक है। समझे? सभी का बुद्धि का ताला खुला या अभी भी बंद है? चाबी आपको ही दे के जा रहे हैं, बंद करना है या खोल के रखना है बच्चों की मर्जी है। बाप ने चाबी बच्चों को दे दिया है। खुश रहना है, खुशी बांटनी है, और पूरे विश्व में एक आवाज़ फैलानी है, मेरा बाबा आ गया, मुझसे मिलने आ गया, मेरे दिल में आ गया। और दिल में जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष होता है। अच्छा बच्चों, जब तक संगम युग है बाप बच्चों को छोड़ेगा नहीं। भल कहाँ भी जाओ, किसी के भी पीछे जाओ, किसी का भी हाथ पकड़ो, गुरु सदगुरु या ब्राह्मण बच्चे अपने बड़ों का, आज बाप कहते हैं वो सभी आपको यहीं पर लाके छोड़ेंगे। फिर मत कहना, जब बाप के सामने आएंगे दृष्टि मिलाएंगे, मन ही मन बाप और बच्चा बात करेगा। क्या कहेगा? बच्चा कहेगा, बाबा माफ़ कर दो मैं मूर्ख निकला। बाप कहेगा, आओ बच्चे वेलकम है, दिल में सबका वेलकम है। पर इस दुनिया के स्थान पर अगर एक बच्चा मना करेगा तो बाप के पास हज़ारों की भीड़ है, तो दिल में सभी को, पर स्थान नंबरवार हो जाएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है अधिकारी भव।
बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का व रचयितापन का, पर जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात देह अभिमान आपके ऊपर अपना अधिकार रखती है। तो अधिकारीपन की स्मृति निरंतर रहे, और जब कोई भी पुराना स्वभाव, संस्कार, संकल्प, बोल व एक्टिविटी न हो, तब ही नई दुनिया आएगी जिसका तुम बच्चे मालिक अर्थात अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।